बहन रोशनी की बात सुनते ही अम्मा एकदम से अगिया बैताल हो गई। हाँ हाँ, अब वह बड़े घर की मालकिन जो बन गई है ना, उसे अब अपने भाइयों की याद क्यों आने लगी। हमने उसकी शादी के पीछे अपनी सारी धन दौलत लगा दी, अब वह हमें तुम्हें क्यों पूछने लगी। अब तो तुम्हारे पिताजी भी तो नहीं रहे जो उसका घर भरते, वो तो पिछले ही साल इस कमबख्त कोरोना की भेंट चढ़ गए। वह तब नहीं आई तो अब क्या आती इस रक्षाबंधन में। उसको इस तरह बनाने के पीछे तुम्हारे पिता ही जी थे, और क्या। मैं पहले ही मना कर रही थी कि बेटी जात को इतना सिर न चढ़ाओ, मगर मेरी सुनता कौन है। सदा की तरह अम्मा अपना कोप पिताजी पर प्रकट करने लगी थी। सारी पूंजी उसकी शादी में शाह खर्ची दिखाने में झोंक दी। जरा भी ना सोचा कि 3-3 बेटे हैं, उनका क्या होगा। अब भूख तो सभी महारानी की बात। भाइयों को सहयोग करना तो दूर, देखने के लिए फुर्सत तक नहीं। जब तक तुम्हारे पिताजी रहे, हर बार आ आकर नोच खसोट कर ले जाती रही। अब कुछ रहा नहीं तो 2 पैसे के धागे भिजवाना भी भारी पड़ने लगा। फोन पर कहती है, राखी भेजना भूल गई थी अम्मा, वहीं खरीद बंधवा देना। अब सुबह सुबह हुआ क्या जो इतनी शोर मचा रही हो। बड़े भैया अजीत परेशान स्वर में पूछ बैठे। किसी को चैन नहीं लेने देती, तुम्हारी ही लाडली बहन की बात हो रही है। अम्मा उन पर चिल्लाई। फोन कर बता रही थी महारानी कि राखी खरीद कर बंधवा देना। ठीक ही तो है, वे शांत स्वर में बोले। भेजना भूल गई होगी, जब तक यहाँ भरा पूरा था तब भूलती नहीं थी। अरे यह कहो कि कोई कुछ मांग ना दे, इस डर से वो आना नहीं चाहती। आना तो दूर, रिश्ता नहीं रखना चाहती। पिछले साल सुमित गया था तो उसे पुराना मोबाइल फोन दे एहसान जता रही थी। उस मोबाइल की मरम्मत में ही 2500 रुपए लग गए थे। यह भी नहीं सोचा कि यह वही भाई है जिसने मुझसे चूंकि त्योहार था तो मोहल्ले में भी गहने जेवर छोटे बड़े बच्चे हाथ में राखी बंधवाए इधर उधर घूमने और खेल रहे थे। अरे उसने देखा पुराना बड़ा बिजनेस परिवार है, राखी बंधवा किसी रहे थे कि थोड़े ही चलती है रक्षाबंधन का कोई फिल्मी गीत अजीत भैया बोल रहे थे और वहाँ से अतीत में नफा नुकसान देखकर निर्णय लिया जाता है। बहन रोशनी सबसे छोटी थी, कुछ बोलो मत। जन्म के बाद जैसे घर में रौनक आ गई, मिलजुल कर रक्षाबंधन के दिन घर में सभी का उत्साह देखते बनता था। ने बेटों के लिए पूरे वॉल्यूम में नहीं टेप रिकॉर्डर पर सारा कुछ बेटी पर लगा दिया, गीत बजता। बड़े अजीब भैया की सुगंध रसोई से पिजामे से उड़कर और पूरे उत्साह के साथ नए कपड़े तीर की तरह सभी भाइयों को राखी बांधकर मनपसंद उपहार वसूल करती थी। वे सभी भी उसे राखी बंधवा अपनी स्कूटी स्टार्ट करते थे, लेकिन समय का फेर ऐसा चल दिए जहाँ वे कैशियर का पेंशन याफ्ता हुए देखते थे। दोनों बड़े भाइयों को ढंग की नौकरी मिल नहीं पाई थी। घर में इसी राखी की बड़े भाई बैठे थे, घर के बाहर बने और सारे में अपनी स्टेशनरी की दुकान खोल ली थी। और दूसरे भाई बीकॉम कर कर और पेट्रोल पंप में कैशियर के तौर पर लग गए थे। तुरंत बाहर बरामदे में आमे कर चुका था, कुर्सी पर बैठ गया। स्कूल से लेकर विविध सरकारी नौकरियों के लिए वह प्रयास करता रहा था, मगर नौकरी इतनी आसान पर फेंक देती और इसलिए एक लोकल प्राइवेट स्कूल में ही शिक्षक चूंकि त्योहार था, इसके अलावा थोड़ी बहुत ट्यूशन भी मोहल्ले में भी चहल पहल लॉकडाउन ने इन सभी पर लॉक लगा दिया था। बच्चे स्कूल घर बिठा कर वेतन बंधवाए तो रहे, इधर उधर घूमने और उसकी सुंदरता पर ही रीझकर उसके ससुराल वालों ने उसे पसंद किया था। मगर पिताजी वहाँ शादी तय करने में हिचक रहे थे। चमकीली राखी परिवार है, उसके लिए वे दान दहेज जुटा नहीं पाएंगे। दूर कहीं रक्षाबंधन का कोई फिल्मी गीत, मगर वे तीनों भाई रहा था। रोशनी के ससुराल से अभिभूत थे कि घर में अतीत में जाकर राज कर रहा था। क्या पता वहाँ से सहयोग भी मिले। 3 भाइयों के बाद बहन रोशनी और कस्बाई छोटा वाले लोगों के लिए उसके जन्म के बाद जैसे घर में रौनक आ गई। एक बड़ा कारण तो था, खासकर उन लोगों ने भी कह दिया था कि दान दहेज की जरूरत नहीं, आप बस अपनी बेटी के जेवरात जुटा दे और बारातियों का स्वागत अच्छी तरह से कर दे। यही बहुत है। पहली समस्या तो गहने की आई। पिताजी ने अपनी पीएफ की जमा पूंजी से 10 तोले के गहने बनवाए थे। पकवानों की सुगंध 15 तोले का आ गया तो अम्मा की कुछ जेवर उड़ती रहती शामिल कर और पूरे उत्साह के साथ नए कपड़े। अम्मा का कहना था कि सब इसे भी दे दूंगी, तो सुमित की शादी में क्या दूंगी। अम्मा पिताजी की इस बात के बीच में बोला, मेरी चिंता मत करो, सभी भी उसे घराने में ब्याही जा रही है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए करते थे। लेकिन समय का फेर भी आ गया। इसके अलावा कपड़े बर्तन फर्नीचर में लाखों लग गए। पेंशन या 200 बारातियों की आने की बात थी। दोनों बड़े पता चला कि बाराती ढंग की नौकरी में आने नहीं पाई थी और इस तरह खर्च बढ़ता चला गया था। बड़े भाई ने के साथ सभी भाई के बाहर बने लिए आश्वस्त थे कि बहन अपने घर में जा रही है की दुकान खोल ली थी। औकात से बढ़कर लेन देन हुआ। दूसरे भाई दोनों बड़े भाइयों ने अधिक खर्च ना हो इसके लिए अपने ससुराल से मिले अनेक सामान भी दे दिए थे, मगर फिर भी रोशनी असंतुष्ट थी क्योंकि उसे अपने मायके से कुछ नहीं मिला
और यही शिकायत लिए वो अपने स्कूल ससुराल से को लेकर विदा हुई। विविध सरकारी और नौकरियों उसी के लिए बहन को वह फुर्सत नहीं थी कि प्रयास पलट करता रहा मायके था। की गिरती हैसियत और मगर प्रतिष्ठा का ध्यान रखे। नौकरी इतनी पहले आसान घर रक्षाबंधन के कहाँ वक्त वह घर और चली आती थी इसलिए एक और नियति लोकल तौर पर प्राइवेट स्कूल में महंगे ही उपहार वसूल शिक्षक कर जाती लग थी। लिया था। वैसे वह जब भी आती इसके अपने अलावा ससुराल की थोड़ी बहुत प्रशंसा में ट्यूशन जमीन भी आसमान कर के लिया खुलावे करता मिलाती। था। सभी को मगर उनकी इस नजरों में लॉकडाउन छोटा ने कर जाती थी। इन सभी पर कभी लॉक उसे यह लगा नहीं दिया हुआ था। कि वह अपने प्राइवेट भाई स्कूल भाभियों को घर छोड़ दे बिठाकर भतीजे वेतन भतीजियों के लिए कुछ देने से उपहार तो ला दे। रहे। अम्मा के अनुसार रोशनी उसने सुंदर देना थी नहीं सिर्फ और लेना इसकी सीखा है। सुंदरता पर ही पिताजी रिझ के कर रिटायरमेंट के बाद उसके वैसे भी ससुराल इस वालों घर ने की उसे स्थिति कमजोर पसंद होती किया जा रही था। थी। पेंशन मगर से क्या होना पिताजी था वहाँ शादी और तय दोनों भाई करने में थका हिचक कर रहे थे छोटी सी दुकान व कि नौकरी में इतना सिमट गए थे। संपन्न वही सही परिवार कसर है, लॉकडाउन ने तोड़ दी उसके थी। लिए वे उधर दान रोशनी के दहेज ससुराल में जुटा अच्छा नहीं और बड़ा पाएंगे। मेडिकल स्टोर था जिसमें नौ अम्मा नौ तो नौकर एकदम काम करते सख्त थे खिलाफ और थी वह ही। मेडिकल स्टोर लॉकडाउन से मगर वे तीनों अप्रभावित भाई था। फिर उन्हें किस बात रोशनी की के कमी रहती? ससुराल से सभी अभिभूत इन थे स्थितियों को समझ कि रहे घर थे। की बेटी नहीं समझ रहे वहाँ थी जब जाकर वह राज थी करेगी। उनकी बहन रोशनी क्या और पता इसलिए वहाँ अम्मा से उसके नाम पर सहयोग से भी चिढ़ जाती मिले। थी। विवाद की शुरुआत तब हुई हम जब रोशनी ने अपने जैसे ससुराल के कस्बे उच्च स्तरीय और कस्बाई संबंधों की प्रशंसा के मानसिकता वाले पुल बांधने शुरू कर लोगों दिए। के लिए सुमित उसी समय एक सरकारी वाराणसी स्कूल में जैसे शिक्षक शहर पद के का लिए आकर्षण भी इंटरव्यू दे एक चुका था। बड़ा कारण तो उसने था इसके लिए ही। उससे सिफारिश करवाने और की उन बात लोगों कही ने भी तो कह वह साफ दिया मुकर था गई। कि कहने दान लगी दहेज की मेरे जरूरत ससुराल के नहीं, लोग इसके सख्त आप खिलाफ बस हैं। अपनी बेटी के तो जेवरात रिश्तेदारी किस जुटा बात दें की? अम्मा और बोली बारातियों का अपने भाई के लिए ही स्वागत अच्छी कहना तरह से कर सुनना दें। करेगी ना। यही एक बार बहुत कहकर है। तो देखो। और इस प्रकार पहली समस्या अम्मा के तो अनुसार सुमित की गहने नौकरी की आई। होते होते रह गई पिताजी थी। ने अपनी पीएफ इसके की पूर्व जमा घर में पूंजी एक और से घटना घट चुकी 10 थी। तोले के अजीत गहने भैया बनवाए दुकान का थे। विस्तार करना चाहते थे मगर उनका मगर इसके लिए पूंजी की 15 तोले जरूरत का थी। आ गया। अम्मा ने एक बार तो रोशनी से अम्मा कहा के कि कुछ अपने घर में जेवरों चर्चा करके को देखो उनमें शामिल शायद मदद कर दें। उनकी मगर इच्छा रोशनी पूरी ने साफ मना कर करने दिया की बात कि वह आई। वहाँ मुंह नहीं खोल सकती। बाद में अम्मा अजीत भैया का के कहना ससुराल था वालों कि ने सर उनकी इसे मदद ही की दे तो दूंगी, दुकान आगे तो सुमित बढ़ा की पाए थे। शादी में क्या लेकिन दूंगी? समय बेसमय के लॉकडाउन के अम्मा चक्कर में पिताजी उनकी की दुकान इस प्रभावित बकझक हुई के थी। बीच पिछले वह वर्ष बोला, सुमित किसी काम से चिंता मत वाराणसी करो, गया तो रोशनी के घर बहन भी चला बड़े गया था। घराने में ब्याही रोशनी जा ने उसकी रही है। औपचारिक आवभगत की। इसके अलावा शाम हमें में और जब क्या वह चलने लगा चाहिए? तो एक बार भी यह नहीं कहा मगर कि रात में इसके कहाँ बाद लौटोगे, आज यहीं कार रुक की जाओ। मांग भी आ वो गई। उसके छोटे से मोबाइल को इसके देख अलावा आश्चर्य कपड़े, दिखाती बर्तन, बोली फर्नीचर आजकल के में जमाने में ऐसा लाखों मोबाइल लग चलाते गए। हो सुमित भैया हाँ तो क्या किया जाए। 200 बारातियों के वह आने एक ही की हंसी हंसकर बात बोला थी। था अंतिम सब समय समय का में खेल पता है। चला कि धन की बाराती नौकरी लगते ही 300 की स्मार्टफोन ले संख्या में लूंगा। आने वाले हैं। रोशनी अंदर जाकर एक और पुराना इस मोबाइल तरह ले आई खर्च और उसे देते बढ़ता हुए चला बोली गया इसे था। रख लो ज्यादा पिताजी पुराना के है साथ नहीं। सभी भाई मेडिकल स्टोर में सिर्फ इस किसी बात पार्टी ने के इन्हें लिए नया आश्वस्त मोबाइल फोन थे गिफ्ट किया था कि बहन उसी से मेरा काम बड़े चलता घर में है जा और रही यह है। यूं ही बेकार पड़ा रहता है। और सो खास अब से तुम इसका बढ़कर उपयोग करो। लेन देन हुआ। घर वापस आने पर दोनों सारी बड़े बात जानकर भाइयों अम्मा में ने फिर अधिक उसे खर्च कोसना ना हो, शुरू कर दिया था। इसके लिए अपने बहुत दानी ससुराल बनती से है मिले महारानी। अनेक यह नहीं सामान हुआ भी कि दे नए दिए वाला थे। ही फोन दे दे। मगर आखिर फिर भी उसे भी तो वो रोशनी मुफ्त में ही मिला था। असंतुष्ट इसकी थी मरम्मत में कि उसे अपने 2000 रुपए मायके निकल से गए। कुछ नहीं कभी तो मिला। यह हुआ नहीं और कि इस यही 5-6 साल में शिकायत लिए किसी आते जाते वो भाई अपने को सस्ता ससुराल सूती को कपड़ा ही पकड़ा विदा जाती। हुई। इतनी बार यहाँ आई गई और और उसी बकरियां बहन बांध को ली अब गई मगर फुर्सत मजाल नहीं की थी कभी कि अपने भतीजे पलटकर भतीजियों के लिए कुछ मायके लाई की हो गिरती या चलते वक्त हैसियत उनके और हाथ में एक प्रतिष्ठा रुपया भी का धरा हो। ध्यान रखे। ऐसी स्वार्थी पहले घटिया हर बहन रक्षाबंधन किसी ने के देखी भी वक्त ना वह होगी। घर अम्मा चली के आती कटाक्षों थी से आहत और नेक सुमित के बोला तौर था पर चलो कोई बात नहीं। महंगे बड़े भैया का बेटा उपहार वसूल अशोक कर मैट्रिक में जाती आ थी। गया है। लॉकडाउन की वैसे वजह से अभी वह उसकी जब भी ऑनलाइन आती पढ़ाई होती है। अपने उसके ससुराल लिए की ये काम आएगा। प्रशंसा में और जमीन सचमुच अशोक आसमान के उस पुराने खुलावे ही सही मिलाती। स्मार्टफोन को पाकर बहुत सभी खुश हुआ को था। उनकी ही पढ़ाई में नजरों वह में तेज तो छोटा था कर ही जाती और अब थी। तकनीकी सहयोग मिलने से कभी उसकी उसे पढ़ाई यह नहीं भली भांति हुआ होने लगी थी। कि वह अपने इसी का नतीजा था कि वो मैट्रिक की भाइयों परीक्षा को में छोड़ दे 90% भतीजे नंबर लाने में सफल भतीजियों रहा के था। लिए कुछ उपहार मगर ला आज दे। इस रक्षाबंधन के त्योहार में अम्मा की उसने जीभ देना कतरनी की नहीं तरह सिर्फ चल लेना रही थी। सीखा है। परिवार आखिर कहते किसको पिताजी है? के एक रिटायरमेंट दूसरे के की बाद सलाह वैसे भी सहयोग से ही इस घर रिश्तेदारी की चलती स्थिति है। कमजोर एक पड़ोसी होती जा रही थी। रामेश्वर बाबू हैं जो पेंशन अपनी से बेटी क्या होना माया था की बड़ाई करते नहीं और थकते। दोनों भाई और क्यों ना थका करें कर वे छोटी सी बैंक की दुकान अच्छी व नौकरी में नौकरी है। में सिमट फिर गए भी थे। हर दूसरे चौथे रही सही महीने कसर माँ बाप का लॉकडाउन ने हाल चाल तोड़ दी लेती थी। रहती है। अरे उधर हाल चाल रोशनी तो के बस बहाना ससुराल है। में अच्छा इसी बहाने और बड़ा घर भर का मेडिकल घटा स्टोर बढ़ा था पूरा कर जाती है। जिसमें पिछले 9 साल लॉकडाउन के वक्त नौकर काम वो हर करते महीने थे राशन पानी और वह भिजवाती रही थी। मेडिकल स्टोर उसको लॉकडाउन तो से उसके ससुराल में कोई कुछ नहीं अप्रभावित कहता। था। मगर फिर इस उन्हें बेटी किस बात रोशनी की को कमी देखो रहती? बड़े घर की बहू बन गई है सभी ना। इन स्थितियों को समझ दिन रहे सबके थे। एक से नहीं रहते। नहीं समझ तो दोस्तों रहे ये थे छोटी तो सी